नमस्कार साथियों, बात करते हैं दिल्ली के अंदर एक नई वैकेंसी आ चुकी है। दिल्ली के अंदर होम्योपैथी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम बात करें, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये आता है। इसके अंदर वैकेंसी जो आई है, ये बात हम करते हैं ग्रेजुएशन 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक की वैकेंसीज है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी, मेडिकल डिपार्टमेंट वालों की भी अच्छी वैकेंसी है साथियों। स्टाफ नर्स की भी यहाँ वैकेंसीज है साथियों। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे तो सोशल रिसर्च, हम पहले बात करेंगे एमटीएस की वैकेंसी है, कार ड्राइवर की वैकेंसी है, एलडीसी के है, यूडीसी के, स्टेनोग्राफर की है, कंपाउंडर की है, रेडियोग्राफर, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, सब प्रकार की वैकेंसीज है। तो हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल वाइज जानते हैं। रिसर्च ऑफिसर यूनानी की हम बात करते हैं, यहाँ पे 16 बैकलॉन्ग वैकेंसी जो भी है इसमें। यहाँ हम बात करें एससी कैटेगरी की 8, एसटी की 8 वैकेंसीज है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट की नहीं है। अब बात करें रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी में 2 वैकेंसी है, दोनों जनरल कैटेगरी की है, एक इसमें पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट की है। रिसर्च ऑफिसर साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की होगी, ग्रुप 1 की वैकेंसी साथियों। अब बात करते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी साथियों। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मालॉजी की हम बात करते हैं, 1 वैकेंसी, वो जनरल कैटेगरी के साथ। ठीक है, इसके बाद हम अगली बात करें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोनोलॉजिस्ट बॉटनी। ठीक है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी जनरल, 1 वैकेंसी यहाँ पे एससी कैटेगरी की दी गई है। स्टाफ नर्स की टोटल 7 वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉन्ग वैकेंसी के साथ साथ। एससी की 2, एसटी 1, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस की 1 है। अकाउंट ऑफिसर के हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो 1 वैकेंसी साथ यहाँ पे वो है जनरल कैटेगरी की। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की हम बात करें, 2 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी है जनरल की, 1 एसटी की वैकेंसी है। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी की बात करें तो 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी जनरल, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की। इन्वेस्टिगेटर स्टैटिक्स की हम बात करते हैं, 3 वैकेंसी है, 2 एससी, 1 एसटी वैकेंसी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी की बात हम करते हैं, फिर 12 वैकेंसीज है, जिनमें हम बात करें 7 वैकेंसी जनरल की, 2 वैकेंसी एससी, 2 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट की है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट LIA की हम बात करें, यहाँ पे 3 वैकेंसी है, 1 जनरल, 1 एससी कैटेगरी और 1 ओबीसी कैटेगरी की। प्रूफ रीडर की हम बात करते हैं, प्रूफ रीडर है, 1 वैकेंसी वो जनरल कैटेगरी की होगी। ये हमारी बी ग्रुप की वैकेंसीज की बात होगी। अब बात कर लेते हैं हम सी ग्रुप की वैकेंसीज की, सिलेबस वगैरह भी हम बताएंगे। सी ग्रुप हिंदी असिस्टेंट की हम बात करें ग्रुप सी की, तो यहाँ 2 वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। इसके बाद फार्मासिस्ट की हम बात करते हैं तो फार्मासिस्ट 6 वैकेंसीज है, जिनमें 2 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, 1 वैकेंसी यहाँ पे एससी की, 1 एसटी, 2 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की है। इस प्रकार से ना। अब बात करते हैं सोशल वर्कर की वैकेंसी, 16 नंबर हमारी, 2 वैकेंसी ये है सोशल वर्कर की, 1 वैकेंसी यहाँ पे एससी की, 1 वैकेंसी ओबीसी की है। रेडियोग्राफर की हम बात करें, 1 वैकेंसी वो एससी के ओबीसी कैटेगरी की है। इसके बाद हम बात करें कंपाउंडर की, यहाँ 3 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी यहाँ पे एससी की, 2 वैकेंसी ओबीसी की है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की हम बात करें, 7 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी यहाँ पे जनरल की, 1 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी ओबीसी की यहाँ पे। यूडीसी की बात करें, टोटल 31 वैकेंसी, 15 वैकेंसी जनरल की, 4 वैकेंसी एससी, 2 वैकेंसी एसटी, 8 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी, 2 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूबी डिपार्टमेंट की है। अब बात करें एलडीसी की, टोटल 26 वैकेंसी है, 13 वैकेंसी जनरल की, 3 वैकेंसी यहाँ पे एससी, 2 वैकेंसी एसटी की, 7 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 2 वैकेंसी यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट की है। इसके बाद हम बात करें स्टाफ कार ड्राइवर की, 4 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी जनरल की, 1 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की है। इसके बाद हम बात करें एमटीएस की, अच्छी वैकेंसी, 43 वैकेंसी एमटीएस की यहाँ पे आए, 4 वैकेंसी जनरल की है, कितनी हो गई, 8 वैकेंसी एससी, 9 वैकेंसी एसटी, 22 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी की है और 2 वैकेंसी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की भी है। यहाँ पे बात करें इसकी वेबसाइट क्या है, www.ccrum.restin.in पर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसमें हम बात करें आपका इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, इसमें यहीं पे दे रखा है और डिटेल वाइज हम बता देते हैं आपको। पहले स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसके फॉर्म चलेंगे। 1 जुलाई को इसमें लिंक एक्टिव होगा और 31 जुलाई तक इसमें फॉर्म आपके चलेंगे।
यानी कि पूरी जुलाई के महीने में ये फॉर्म चलेंगे, आप देख सकते हो, वेबसाइट भी होगी। अब बात कर लेते हैं हम इसकी स्टार्टिंग डेट की। तो 1 जुलाई 10 बजे से स्टार्टिंग हो जाएंगी और आपकी जो क्लोजिंग डेट है विंडो की जो वो होगी आपकी 31 जुलाई को हो जाएगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए टाइम इसमें मिलेगा आपको, यदि कोई गलती हो जाती है करेक्शन के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की हम साथियों, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो रिसर्च ऑफिसर यूनानी की हम बात करें, लेवल 10 का वेतन इसमें आपका होगा। 16 वैकेंसी है, टोटल SC 8 ST 8 है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD या MS यूनानी सिस्टम के अंदर आपकी MS या MD वगैरह आपकी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की बात करें तो MD इन पैथोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 40 2 वैकेंसी दोनों जनरल की है। रिसर्च ऑफिसर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए मस्कुलर बायोलॉजी, बायोटेक्निकल, ह्यूमन रिसर्च वगैरह में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये होगी ग्रुप ए की। अब ग्रुप बी की वैकेंसी की बात करते हैं साथियों। तो ग्रुप बी की वैकेंसी की हम बात करें, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पैथोमोकोलॉजी की बात करें, 1 वैकेंसी, ग्रुप लेवल 7 का वेतन आपको मिलेगा। 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। MSc इन द फार्माकोलॉजी के अंदर आपकी MSc होनी चाहिए। MB वगैरह ये SC डिग्री होती है वो उसमें होनी चाहिए। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजिस्ट या बोटनी की हम बात करें, 2 वैकेंसी, 35 साल की एज होनी चाहिए। लेवल 7 का वेतन है। इसमें मास्टर डिग्री इन द कॉन्सर्ट डिसिप्लिन फॉर द, इससे रिलेटेड आपके पास 3 ईयर का रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें स्टाफ नर्स की साथियों, ये अच्छी वैकेंसी होती है। 7 वैकेंसी है, SC की 2, ST 1, OBC 3 और EWS की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। BSc होने नर्सिंग फॉर दी, BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस भी इसमें जरूरत नहीं है, BSc नर्सिंग आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डिप्लोमा मिडवाइफ वगैरह इसमें भी दे रखा है, लेकिन इसके साथ और भी डिग्री डिप्लोमा इसमें नॉलेज। अकाउंट ऑफिसर की हम बात करते हैं तो ग्रुप बी की लेवल 7 का वेतन है। 44,900 इसमें आपका बेसिक पे 7 हो जाता है। 1 वैकेंसी, 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ डिग्री इन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक। अब बात करें असिस्टेंट अकाउंट केमिस्ट की ग्रुप बी की वैकेंसी, लो वैकेंसी, लेवल 6 का वेतन इसमें है। 30 साल तक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड फॉर द रिसर्च में, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट बोटनी की हम बात करें तो वही 6 लेवल 6 का वेतन है। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए बोटनी से हम ठीक है। इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट की हम बात करें, ग्रुप बी की वैकेंसी, लेवल 6 का वेतन है। 30 साल तक मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टेटिक्स में आपकी, ठीक है। हमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हम बात करें, 12 वैकेंसी टोटल है। 30 साल तक आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर, और साइंस विद 2 ईयर रिलेटिव एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए MLT में। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के असिस्टेंट की बात करें, 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। डिग्री लाइब्रेरी 18 से 28 साल तक डिग्री इन द इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी से संबंधित आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। प्रूफ रीडर की हम बात करें, प्रूफ रीडर में 1 वैकेंसी जनरल की, लेवल 6 का वेतन, 30 साल एज होनी चाहिए। इसमें डिप्लोमा आपके पास जो होना चाहिए डिग्री यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा इन द बुक पब्लिकेशन प्रोडक्शन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। हिंदी असिस्टेंट की बात करते हैं, जनरल की 2 पोस्ट है। 30 साल तक आपकी एज हो, लेवल 6 का वेतन है। डिग्री इन द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नॉलेज हिंदी का आपको होना चाहिए, स्टैंडर्ड BA ऑफ हिंदी से होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टेस्ट ट्रांसलेटर, वो हिंदी इंग्लिश आपको ट्रांसलेटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ग्रुप बी की वैकेंसीज है। अब बात करें साथ ही ग्रुप सी की वैकेंसीज की हम बात कर लेते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी की बात करूँ, टोटल 6 वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी होगी। 18 से 25 साल आपकी एज, 10+2 के साथ 2 ईयर के डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी में होना चाहिए सेंटर स्टडी से। सोशल वर्कर की बात करें, अगली वैकेंसी की हमारी 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, लेवल 5 का वेतन दोनों। ये डिग्री इन द यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, सोशल वर्कर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके सोशल वर्किंग इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से होना चाहिए। रेडियोग्राफर की हम बात करते हैं साथ ही, 1 वैकेंसी OBC की, 10+2 साइंस के साथ +2 ईयर का डिप्लोमा आपके बाद रेडियोग्राफी में आपका सही होना चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंडर की। कंपाउंडर में 3 वैकेंसी SC 1 OBC 2 है। लेवल 4 का वेतन है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। मैट्रिक्स वो 10वीं पास पर सर्टिफिकेट इन द कंपाउंडर के अंदर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो यहाँ 7 वैकेंसी है। 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, लेवल 4 का वेतन है।
10वीं पास आप होनी चाहिए, आपकी स्पीड मेट्रिकुलर 12वीं पास है, 10वीं पास होनी चाहिए, 80 से 40 वर्ड आप स्पीड आपकी होती हो WPM, एंड टाइपिंग राइटिंग 40 WPM होनी चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर आप समझते हो, 3rd ग्रेड। यू अपर UDC की हम बात करते हैं तो 18 से 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसमें डिग्री इन द फॉर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। टोटल इसमें अच्छी वैकेंसीज है, तो 31 वैकेंसीज है। लोअर डिवीजन की बात हम करते हैं यहाँ पे तो 13 वैकेंसी LDC की, ठीक है। यहाँ पर 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, इसके साथ ही टाइपिंग स्पीड आप 35 और 30 वर्ड होनी चाहिए। अब बात करें स्टाफ कार ड्राइवर की हम बात करते हैं तो 4 वैकेंसी जनरल, 3 OBC है। 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 10वीं पास आप होनी चाहिए, प्रोसेसिंग द वेल्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपका LEVM या कोई सा और 3 साल का वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। मल्टीटास्क MTS की बात करें 43 वैकेंसी जनरल की, 4 SC 8 ST 9 OBC 22 वैकेंसी। MTS में अच्छी वैकेंसी है। इसमें मैसेंजर सब कैटेगरी है, वार्ड बॉय, फीमेल अटेंडेंट, आया, लेब अटेंडेंट, फार्मेसी अटेंडेंट, ये हैं, ठीक है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 10वीं पास आप होनी चाहिए, ठीक है। ITI पास इन द रिलेटिव, योर ITI पास और रिलेटिव स्टडीज होनी चाहिए आप, ठीक है, या सर्टिफिकेट आपके है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी की डिटेल होगी कि किस प्रकार से आपका क्या क्या होगा, अक्सर इसमें के बावले हैं। अब बात करें ट्रांसफर टाइम दे विल बिलोंग, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड थल में लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश में 50, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट, टाइम ड्यूरेशन PWD 70 मिनट और हिंदी में 65 मिनट आपको दिए स्टेनोग्राफर में, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। थी संबंधित इसमें सिलेबस वगैरह भी इससे संबंधित ही आएगा, फिर भी देख लेते हैं सिलेबस इसमें दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता दी। सिलेबस जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस सेम होता है हर जगह का। ये देखो वो ये टीचर ऑफ सिलेबस सेम टू सेम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन MD MS यूनियन डिग्री कोर्स वगैरह ये आपका होनी चाहिए। ये देख सकते हो आप, इसमें ये दे रखा है सर जनरल रीजनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल मार्क 70 नंबर का आपका ये होगा। रिसर्च ऑफिस के लिए 40 नंबर का सब्जेक्ट, 20 नंबर का रिसर्च संबंधित, 10 नंबर का आपका GK वगैरह, टोटल 70 का होगा। रिसर्च ऑफिस साइकोलॉजी के लिए 70 नंबर का होगा, सेम टू सेम 70 नंबर के इनमें है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिस के लिए बात करें तो ऑल सब्जेक्ट MSc फार्माकोलॉजी संबंधित होंगे 73 नंबर, और रिसर्च पैथोलॉजी मैथोलॉजी के 20 नंबर होंगे। जनरल नॉलेज के 10 नंबर होंगे, टोटल 100 नंबर का बनेगा। असिस्टेंट रिसर्च में भी 100 नंबर का बनेगा, वही सेम टू सेम है। स्टाफ नर्स में BSc नर्सिंग से संबंधित आएंगे 70 नंबर का, और उसके साथ GK वगैरह 20 नंबर का आपका आएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटिंग में 10 नंबर आपका ये आएगा, टोटल 100 नंबर का होगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए भी 100 नंबर का वो बनेगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट डिग्री इन द मेडिकल पैथोलॉजी होगा। जनरल नॉलेज में 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है, वो सेम टू सेम 100 नंबर का है। ये भी सेम टू सेम है, उसमें चेंज होगा तो बताऊँगा आपको, ठीक है। उसी से संबंधित जिस डिपार्टमेंट से आप कर रहे हो। अब बात करें प्रूफ रीडर की, ऑल सब्जेक्ट डिग्री इन लेवल कोर्स 70 नंबर, प्रिंटिंग 10 नंबर। हिंदी असिस्टेंट की हम बात करते हैं, हिंदी से संबंधित आपका 70 नंबर का आएगा, BS संबंधित हिंदी में, ठीक है। 30 नंबर का ड्यूरेशन जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आएगा, टोटल 100 नंबर का ही होगा। ग्रुप C की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सोशल वर्कर के लिए डिग्री लेवल सिलेबस इन सोशोलॉजी, इसके साथ इन्वेस्टिगेशन वगैरह 20 नंबर का ये आएगा। रेडियोग्राफर में डिप्लोमा संबंधी 70 नंबर, नॉलेज एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह 20 नंबर की, वर्किंग नॉलेज 10 नंबर का, टोटल मार्क 100 नंबर का होगा। फार्मेस्टिक संबंधी 70 नंबर, GK वगैरह 20 नंबर, रीजनिंग वगैरह, और वर्किंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित कंप्यूटर 10 नंबर का आपका, टोटल 100 नंबर का होगा। कंपाउंडर के लिए सेम टू सेम है। स्टेनोग्राफर के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड नंबरिकल एबिलिटी का 70 नंबर की आएगी। जनरल नॉलेज 20 नंबर का आएगा, यानी रीजनिंग इंग्लिश और मैथमेटिक्स 70 नंबर की। GK आपका 20 नंबर का है। वर्किंग नॉलेज आपका 10 नंबर का है। अपर डिवीजन के लिए वो सेम टू सेम है, लोअर डिवीजन के लिए सेम टू सेम है। स्टाफ कार के ड्राइवर के लिए बात हम करते हैं, लेवल 10वीं लेवल का आपका सिलेबस आएगा। जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एंड टेस्टिंग रीजनिंग ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है। मल्टीटास्क की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग वो 70 नंबर का होगा। मल्टीटास्क ग्रेडिंग एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये सिलेबस फॉर ग्रुप A के लिए 100 मिनट्स 30 + 30 मिनट, ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस वगैरह की, तो प्रोसेसिंग फीस आपकी 500 रुपये है ग्रुप A के लिए।
ग्रुप एग्जामिनेशन फीस आगे 1500 रुपये है, ठीक है। प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ऑल कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट अप्लाई इन फॉर ग्रुप ए के लिए 500 रुपये, अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट 1500 रुपये, एग्जाम SST वगैरह नील है, ठीक है। ग्रुप बी की हम बात करते हैं तो ग्रुप बी के प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये ऑल कैंडिडेट कैटेगरी लगेंगे तो, ठीक है। फीस आपके 1000 रुपये हैं, बाकी SST वगैरह PWD वगैरह ये नील है, EWS वगैरह वुमेन वगैरह। सीमई बॉय से 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। 800 रुपये आपको एग्जामिनेशन फीस जो होती है प्रोसेस वो आपकी माफ़ है, जनरल OBC की लगेगी, बाकी सबकी माफ़ है, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं। फॉर्म जब भरेगा आपको बता दें किस प्रकार से भरेगा। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कमेंट करा। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना भूलें।